हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 11th कॉमर्स क्लास का थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेखांकन सिद्धांत। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स। लेखांकन सिद्धांत वे नियम हैं एंड गाइडलाइंस मार्गदर्शक हैं दैट कंपनी मस्ट फॉलो व्हाइल रिपोर्टिंग बुक्स अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल डाटा। जब कंपनी अपनी बुक्स प्रिपेयर कर रही हो, लेखे मेंटेन कर रही हो, फाइनेंशियल वित्तीय डाटा मेंटेन कर रही हो, तब कंपनी को इन प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। दीज रूल्स आर कॉल्ड गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। साधारणतः इनको क्या बोला जाता है, शॉर्ट वे में गैप, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दीज आर मैन मेड, ये मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। दीज आर फ्लेक्सिबल, ये क्या है, लोचशील है, इनमें कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन। कंसेप्ट होती हैं लेखांकन अवधारणा या लेखांकन सिद्धांत। अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब होता है लेखांकन परिपाटी। तो पहले हम कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट, जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट आता है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा। दिस कंसेप्ट इज डन बाय अज्यूमिंग दैट बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर सेपरेट। इस कंसेप्ट के अनुसार यह माना जाता है कि जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। सारी जितने भी लेन देन होते हैं उनका रिकॉर्ड बिजनेस के अकॉर्डिंग किया जाता है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेसमैन इज ट्रीटेड एज क्रिएटर ऑफ बिजनेस। जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, क्रिएटर होता है। ओके, तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मान लें कि भैया आपकी कोई दुकान है, ठीक है, वैसे ही बता रहा हूँ, तो दुकान अलग माना जाएगा यहाँ पे, और जो उसका मालिक है उसको क्या माना जाएगा, अलग माना जाएगा। लेकिन दुकान के लिए रूल्स अप्लाई नहीं होता, ये होता है बड़े बिजनेस के लिए, ठीक है। बिजनेस एक अलग व्यक्ति माना जाता है और बिजनेसमैन एक अलग, दो व्यक्ति हो जाते हैं। तो सारी जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी बिजनेस के अकॉर्डिंग, ना कि बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग। सेकंड है इसका भी है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मनी। केवल उन्हीं लेन देनों का रिकॉर्ड किया जाएगा लेखांकन में जो किस में व्यक्त हो सकती हैं, मनी या रुपए में। नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। एग्जाम्पल्स ट्रैक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स नहीं है तो उनका रिकॉर्ड अकाउंटिंग में नहीं किया जाएगा, जैसे कि हड़ताल है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है। क्या इनको हम ऑन द पेपर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। तो केवल मनी में जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। विदाउट मनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। फिर आता भी है आपका